नमस्कार दोस्तों। खाने पीने के जो भी पदार्थ हो, इस पदार्थों के बिजनेस जो भी व्यक्ति करते हैं, अगर वो थोड़े तरीके से अगर उस चीज को करे तो कभी भी इन बिजनेसों में कभी कोई घाटा नहीं होता। तो आज हमारा बिजनेस आइडिया टॉपिक है एक बेकरी शॉप का बिजनेस। तो चलो देखते हैं एक बेकरी शॉप को किस तरह शुरू करना है, किस तरह बिजनेस को आगे बढ़ाना है और एक परमानेंट लॉन्ग टर्म कस्टमर किस तरह आपको क्रिएट करना है। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे ताकि हमेशा इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचे। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, भारत जैसे एक राज्य में एक खाने पीने के पदार्थ के बिजनेस जो भी हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, बेकरी हो, सब्जी के दुकान हो या फिर फल के दुकान हो, जिस तरह के कोई भी खाने पीने के पदार्थ के दुकान हो, बिजनेस हो, वो कभी भी नुकसान नहीं होता है। अगर उसको तरीके से किया जाए वो बिजनेस बहुत आगे बढ़ता है। लेकिन अगर उसमें जो चीजें की ध्यान देनी है वो जो नहीं करते हैं उनका ही बिजनेस हमेशा नीचे जाता है। इस तरह के बिजनेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं जहां हम सिर्फ माल बेचने की बिजनेस हो, क्योंकि बेकरी शॉप का बिजनेस दो तरीके का होता है। एक होता है आप खुद मैन्युफैक्चर करके आप वही आइटम को बेचे, और दूसरा होता है आप बाहर से सप्लायर से माल लेके आप सिर्फ उसका बिजनेस करें। तो मैन्युफैक्चरिंग लेवल का बेकरी बिजनेस के बारे में हम एक अलग सा वीडियो सेपरेट बनाएंगे। आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि आप अच्छे 2-3 सप्लायर से बेकरी आइटम्स लेके आप आपके दुकान में उसका बिजनेस करें। तो इस तरह के एक बेकरी शॉप शुरू करने के लिए आपको 1 हफ्ता 10 दिन थोड़ा मार्केट को स्टडी करना है। दोस्तों, मार्केट का स्टडी मतलब आप मार्केट में जाए, जहां ये बेकरियां जहां भी होते हैं ऐसे लोकेशन पे जाए, आप देखें बाहर से कि कस्टमर कितने आते हैं, किस तरह का बिजनेस चलता है। आप अंदर भी जाके कुछ एक दो आइटम भी आपके घर के लिए परचेस करें। साथ ही साथ आप देखें कि उधर का वातावरण कैसा है, कैसे हर एक आइटम को सेट करके रखे हैं, कस्टमर क्या क्या आइटम लेके जाते हैं। तो आपको एक कुल मिला के एक पूरा आइडिया मिल जाएगा, क्योंकि आपको ये बिजनेस करने के लिए कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। आप वैसे ही 1 हफ्ता 10 दिन मार्केट को थोड़ा स्टडी करके आप आराम से बिजनेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह शुरू किए हुए काफी लोग को मैं पहचानता भी हूं। जैसे कि मैंने बताया आपको, सिर्फ शुरुआत में आप इस तरह ही बिजनेस प्लान करना है कि आपको एक बेकरी शॉप का बिजनेस सिर्फ बेकरी आइटम बेचने से शुरू करना है। तो जब आप मार्केट को स्टडी करोगे तो आप उसके साथ ही साथ आप इसके जो होलसेलर है, क्योंकि बेकरी आइटम्स बेचने वाले होलसेलर है, काफी अच्छे होलसेलर होते हैं, तो आप आपके एरिया में नजदीक जो भी इस तरह के आइटम के होलसेलर हैं उनको भी ढूंढे। उसमें से जो भी अच्छे होलसेलर हो उसको आप फाइनल सेट करें, ताकि उधर से आपको अच्छा प्रोडक्ट भी मिले और साथ ही साथ आपको बेस्ट प्राइस भी मिलना चाहिए। तो आपको थोड़ा इसके ऊपर भी थोड़ा रिसर्च करना है, ताकि आप बेस्ट होलसेलर से हमेशा आपका माल आना चाहिए। उसके बाद आप एक अच्छा शॉप ले, बहुत बड़ा नहीं, मैं बोलता हूं एक ऐसा शॉप ले। मैं एक 200 से 300 स्क्वायर फीट का अगर शॉप होगा तो बहुत अच्छा है, लेकिन 200 स्क्वायर फीट का भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि उसके अंदर आपको आपका पूरा मटेरियल रखे, साथ ही साथ एक छोटा काउंटर भी हो और 2-4 सीट, कस्टमर को बैठने के लिए 2-4 चेयर, एक छोटा टेबल सब डालने की भी थोड़ा जगह हो। इस तरह का एक लोकेशन आप फाइनल करें। मेरे हिसाब से आप एक 150-200 स्क्वायर फीट होगा तो बहुत अच्छा है, या 200 से ऊपर के स्क्वायर फीट के दुकान आप ले सकते हो। उसके बाद दुकान के अंदर आप जो भी सब आपके मटेरियल का डिस्प्ले रखने के लेवल के, जो बेकरी के लेवल के शेल्फिंग आते हैं, वो शेल्फिंग का आप उसके अंदर अरेंजमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी इस तरह करने वाले, बहुत ही सर्विस देने वाले हैं, उनसे आप एक छोटा लेवल का एक बेकरी शेल्फिंग का अरेंजमेंट आपके दुकान पे कर सकते हैं। और आपका शॉप का लोकेशन, जैसे मैंने बोला, हमेशा ऐसे जगह पे होने चाहिए जहां पब्लिक की आनी जानी हो,
क्योंकि आप कभी भी कोई सुनसान जगह पे आप इस तरह के बिजनेस खोलेंगे, वहां बिजनेस नहीं चलेगा, क्योंकि आपको हमेशा चाहिए पब्लिक, आती जाती पब्लिक। तो ऐसे जगह पे आप इसको शुरू करें, भले एक गांव में हो या शहर में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां भी पब्लिक की आनी जानी हो, इस तरह के जगह पे आपको शॉप लेना है। इस पे आपको बहुत ध्यान देना है। और जब भी आप आपके दुकान के लिए शुरुआत के जो भी आइटम होलसेलर से लेते हो, उस पे आपको फास्ट मूविंग आइटम जो है उस चीज को पहला प्रायोरिटी देना है। फास्ट मूविंग आइटम पहले आप आपके दुकान पे लेके आए, आप उसको बेच के ही आपका बिजनेस को शुरुआत करें। और साथ ही साथ क्वालिटी पे आपको बहुत ध्यान देना है। आप इस तरह के सप्लायर से ही माल ले, इसलिए मैंने आपको बताया, आपको पहले के जो 1 हफ्ते 10 दिन आप इसके लिए जब टाइम बिताते हो, तो आपको इसके जो होलसेल मार्केट में जाके आपको उस तरह के सप्लायर को ढूंढने जो बिल्कुल अच्छे क्वालिटी के माल बेचते हो। उसके लिए आप मार्केट से किसी से आइडिया ले, या होलसेल मार्केट में जाके वहां से भी आप किससे आइडिया ले सकते हो, ताकि आप एक अच्छे होलसेलर से ही आपका डीलिंग शुरू करें। और उसके अंदर आपके दुकान में आप एक साइड पे थोड़ा एरिया लगा के उसमें आप समोसा जलेबी का एक काउंटर भी लगा सकते हो, जहां आप एक अच्छे आदमी को लगा के आप समोसा जलेबी ये सब उसी टाइम पे बना के लाइव काउंटर पे आप बेचे, ताकि जो भी कस्टमर, जो भी पब्लिक आपके दुकान पे गुजरते हैं, तो दोस्तों आपको पता ही है समोसा जलेबी एक ऐसा बेसिक आइटम है कि हर घर पे चलता है। तो वैसे ही चलने वाले पब्लिक जब आपके दुकान पे समोसा जलेबी बनते देखेंगे, तो ऑटोमेटिक वो चीजें आपके दुकान पे आपके कस्टमर को आकर्षित करेंगे। तो समोसा या जलेबी या कचौरी कुछ ना कुछ उधर से वो ले भी लेंगे, साथ ही साथ उनका मन लगा तो कुछ और आइटम भी आपके दुकान से वो लेके जा सकते हैं। तो इस तरह कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए आपको एक छोटी अरेंजमेंट की जरूरत है। एक आदमी को आप लगा देंगे, वो सुबह से लेके शाम तक समोसा जलेबी कचौरी ऐसे 2-3 आइटम बनाते रहेंगे। वो आपके दुकान पे भी बिकेगा, पब्लिक को भी आकर्षित करेगा, और आसपास के जो चाट ऐसे दुकानें जो भी होंगे उनको भी आप ये चीजें बेच सकते हो। तो आप हमेशा एक छोटा काउंटर का भी अरेंजमेंट, समोसा जलेबी का एक काउंटर का भी अरेंजमेंट उसमें लगाए। और दोस्तों हमेशा आप आपके बेकरी के जो बिजनेस में आप साफ सफाई का बहुत ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि मैं हर मित्र जो भी खाने पीने के पदार्थ को बेचने वाले मित्र से खासकर उनसे कहता हूं कि आप आपके बिजनेस में साफ सफाई का बहुत ध्यान दें। उसमें कभी भी आप एडजस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि साफ सफाई आज के टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस बिजनेस में आपको कस्टमर, कौन कौन से लेवल के कस्टमर आप जुड़ा सकते हो, उसमें एक तो है कि जो भी पब्लिक, आने जाने वाली पब्लिक हो, वो आपके कस्टमर है ही है। साथ ही साथ आप आपके आसपास के जो भी एरिया हो, रेजिडेंशियल एरिया हो, आप वो जगह पे होम डिलीवरी का भी अरेंजमेंट कर सकते हो। तो आपको होम डिलीवरी का भी बेनिफिट मिलेगा, नॉर्मल पब्लिक का भी बिजनेस आपको मिलेगा। हमेशा जो भी आपके पास आइटम आप नया सप्लायर से जब भी नया स्टॉक लाते हो, तो आप हमेशा ये कोशिश करें कि आपके पास जो पहले आए हुए आइटम हो उसको आप पहले बेच के उसको खाली करें, फिर ही नया स्टॉक आप बेचे। अगर आप नए स्टॉक को लाए और पुराने स्टॉक रख के अगर आपने नया स्टॉक बेच दिया, तो पुराना स्टॉक आपके दुकान पे एक्सपायर हो जाएगा। तो इसका मतलब यही है कि जो भी आइटम आपने पहले लेके आए थे, वो आइटम पहले निकलना चाहिए। और एक बेकरी शॉप के बिजनेस में मार्केटिंग, अपने दुकान को, अपने बिजनेस को मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। तो एक बेकरी के बिजनेस को आप 2-3 तरीके से मार्केटिंग कर सकते हो। उसमें सबसे पहले यह है कि आप एक फेसबुक पेज या एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करें, उसमें आप आपके दुकान को प्रमोट करें, आप आपके प्रोडक्ट को प्रमोट करें, ताकि लोगों तक आपके दुकान के बारे में इंफॉर्मेशन जाए। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया मार्केटिंग आज एक प्रभावशाली एक तरीका है मार्केटिंग करने का, और जो आप बिल्कुल फ्री में आप खुद ही कर सकते हो। एक फेसबुक पेज या एक इंस्टाग्राम पेज शुरू करने के लिए आपको कोई खर्चा नहीं होगा। आपसे जितना आता हो आपको आपके लेवल पे करें, उसमें कोई बड़े प्रोफेशनल लेवल के कुछ काम करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आप गूगल में आपके बिजनेस को रजिस्टर करें, ताकि जो भी एक बेकरी शॉप को ढूंढे उनको गूगल में आपका बिजनेस मिल जाना चाहिए।
और जब आपका बिजनेस थोड़ा चलना शुरू हो जाएगा तो आप एक अच्छा आइडिया कर सकते हो आपको बिजनेस को और आपके शॉप को आगे बढ़ाने के लिए और लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए आप एक अच्छा चीज कर सकते हो। वो ये है कि मान लो कि अगर आप कुछ आइटम आपके दुकान पे जो भी होलसेलर से लेते हो उनको बोले कि आपका एक ब्रांड पे आपके ब्रांड पे पैकिंग करके वो माल वो आपको दे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक अच्छा ब्रांड नेम जो भी लॉन्ग टाइम में आपको यूज कर सकते हैं, ऐसे एक अच्छा ब्रांड नेम ताकि सुनने में एकदम बढ़िया सा एक ब्रांड नेम, जैसे कि आप देखें अभी ब्रांड नेम जैसे पेप्सी, कोका कोला, इस तरह के आप देखें काफी ब्रांड है जो एकदम हमारे दिमाग में हमेशा घुसे पड़े हैं। तो इस तरह आप देखें एक अच्छा ब्रांड नेम आप सेलेक्ट करें, क्योंकि ये बिजनेस को दोस्तों आप एक बेकरी शॉप शुरू करते हो तो इसको आगे ले जाके आप बड़े लेवल पे कन्वर्ट भी करना बहुत जरूरी है। आप एक अच्छा ब्रांड नेम उसके लिए सेलेक्ट करें, वो ब्रांड नेम को आप रजिस्टर करें और कुछ आइटम आप स्टार्ट करें कि आपके ब्रांड पे पैक करके लाए, ताकि आपके दुकान से जब वो ब्रांड आपके कस्टमर को बिकना शुरू होगा तो कल जाके ब्रांड को आप बहुत आगे लेके जा सकते हो। काफी आइटम आपके ब्रांड पे उसको ला सकते हो। तो आप एक छोटे बेकरी शॉप खोल के आप ये बिजनेस को अगर आपके ब्रांड में कन्वर्ट कर देते हो तो इससे बड़ा कोई और चीज होता नहीं है। और जब आप नेक्स्ट लेवल पे आपका बिजनेस और इंप्रूव हो जाए, क्योंकि आपने एक शुरुआत बहुत छोटे से किए थे, उसके बाद आपने कुछ आइटम आपके ब्रांड पे शुरू किए और आपका ब्रांड भी बिकना शुरू हो गया, आप फेमस हो गए और इसके बाद जाके आप एक अपना खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं। इसीलिए मैंने आपसे बताया कि आप पहले कभी भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से शुरू नहीं करें, क्योंकि हमारा लक्ष्य यही है कि आप एक छोटे लेवल पे शुरू करके इसको स्टेप बाय स्टेप आगे पहुंचाए। तो आपने एक बेकरी शॉप शुरू किए, आप आपके ब्रांड में खुद मटेरियल पैक करके बेचना शुरू किए, अभी आपका ब्रांड भी फेमस हो गया। अभी आपका तीसरा स्टेप होना चाहिए कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खुद खोले। वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने पे आपका पूरा आइटम अब आपके ही दुकान पे आपके ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बनेगा, तो वही यूनिट पे बन के आपके ब्रांड में ही बिकना शुरू होगा। तो दोस्तों अभी आपका बिजनेस एक और बड़े लेवल पे पहुंच गया। तो इसी तरह आप आपके भी एक अच्छे ब्रांड को अच्छी तरह प्रमोट कर सकते हैं, काफी आउटलेट्स आप शुरू कर सकते हैं और उसके साथ ही साथ कल आप फ्रैंचाइजी भी देके उससे भी आप आपके बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि आपका बिजनेस और ब्रांड जब फेमस हो जाता है फिर आपके लिए फ्रैंचाइजी के भी रिक्वेस्ट आते हैं, तो आप गिने चुने लोग को अपने फ्रैंचाइजी भी दे के आप उधर से आपके बिजनेस को और अगले स्टेप पे भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों यही था, एक छोटे से बेकरी शॉप को अगर आप थोड़ा आइडिया लगाते हो, अगर आप थोड़ा अपने टाइम को प्रॉपर यूज करते हो, थोड़ा तरीके से करते हो, तो आप देखो ये बिजनेस कहां से कहां पहुंचा। और आप ये नहीं सोचिए कि कहने में आसान है और करने में इतना इजी नहीं होता है। अगर आप ये कहना चाहते हो तो मैं कहता हूं जिन्होंने किया, जो अभी करने के पथ पे चलते हैं, उन्होंने भी ऐसे ही शुरू किया था। तो दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया बिजनेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि भारत में अगर खाने पीने का पदार्थ का बिजनेस आप एक तरीके से अगर एक अच्छे ढंग से आप शुरू करते हो तो कभी अपने देश में ये बिजनेस फेल नहीं होता है, क्योंकि एक बार अगर आपने कस्टमर का ट्रस्ट, कस्टमर का विश्वास जीत लिया, फिर वो कस्टमर आपसे कभी दूर नहीं जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपके विचार हो, जो भी आपके डाउट हो, कुछ भी आपको इसके रिलेटेड सवाल पूछना हो, प्लीज आप कमेंट्स में मुझसे शेयर करें, मैं आपको उसका हर एक डिटेल का रिप्लाई कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मिलते हैं एक बढ़िया धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।